हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया है ना 2023 का, उसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव पार्ट वाला भी मिल जाएगा। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पूरे बुक के। फटाफट देखते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कह रहे राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो बेटा तीनों चीज़ें ऑप्शन ऊपर में जो है वो सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के, बर्लिन के, प्रशा के या फिर म्यूनिक के? तो वो कहाँ के चांसलर थे बच्चों? प्रशा के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली आंदोलन का किया था नेतृत्व। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था बेटा? रेशम मार्ग से होता था। बच्चों को आंसर पता होगा, है कि नहीं? अगले प्रश्न में आ जाते हैं, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था बेटा? हेनरी फोर्ड ने किया था। किसने किया था बच्चों? हेनरी फोर्ड ने। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो राष्ट्रवाद का है, प्रजातंत्र का है। डॉन ऑफ द सेंचुरी में पता है किसका मत था? औद्योगिकरण का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि थी? स्पिनिंग जेनी मशीन किसके लिए था बेटा? कताई के लिए था, कताई के लिए। ठीक है, जिसका विरोध किया था वहाँ की औरतों ने। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था पहला प्रिंटिंग प्रेस? पुर्तगालियों के द्वारा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, गैली क्या है? तो बेटा गैली जो है बेटा एक धातुई फ्रेम होता है जिसे हम गैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दबाव समूह या समुदाय? तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है इसे। ठीक है, भारतीय संघ में इस समय कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो बेटा 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। कह रहे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ये संबंधित है अश्वेत शक्ति आंदोलन से बच्चों। किससे? अश्वेत शक्ति आंदोलन। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा? तो बेटा अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाम सेफ। ठीक है, ये देखो स्पेलिंग, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का या फिर मजदूरों का? तो मजदूरों का संगठन है बामसेफ। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बेटा? तो वो देता है चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग मान्यता देता है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, लोगों को राजनीतिक पुरुष सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो सूचना का अधिकार, ये जो अधिकार है वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो पंचायती राज में सीटें उनके लिए क्या होती हैं? आरक्षित होती हैं। ठीक है, इस साल जो चुनाव हुए थे पंचायतों में, वहाँ पर जो
सब एससी कैटेगरी की महिलाओं की सीट थी, ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर जी ने किया था। किसने? मेधा पाटेकर ने। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के संसाधन होते हैं समाप्यता के आधार पर। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो बेटा महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है मुख्य रूप से काली मिट्टी, ठीक है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश हो रहा है, ये भी सही कारण है। वन्य जीव को मारा या शिकार करा जाए, ये भी सही कारण है। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी है। तो उपरोक्त सभी कारण सही हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ व नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें होती हैं बच्चों? ये रोपा जाता है ना। रबर, गन्ना, केला, इन सबको रोपा जाता है, तो रोपण फसलें होती हैं ये। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में होती है? तो ये होती है खरीफ ऋतु में, है ना, जब बरसात ज़्यादा होती है उस टाइम पे लगाई जाती है। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो कोयला की जो खान है वो झारखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से एक आधारभूत उद्योग क्या है बेटा? तो लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 8 गुना जल दूषित हो जाता है। जितना निकलता है उससे 8 गुना पानी दूषित हो जाता है। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये कथन हमारा क्या है बेटा? असत्य है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? मानव विकास जो रिपोर्ट होती है किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य के आधार पर करती है, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति, तीनों के आधार पर करती है। तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए धारणीय विकास ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? सरकारी अस्पताल, तो वो संलग्न है संगठित क्षेत्र की गतिविधि में, ठीक है ना। सरकारी संगठित होता है सरकारी चीजें। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा के क्षेत्र में तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सेवा के क्षेत्र में आते हैं। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ठीक है, विनिमय। एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये विनिमय। मैंने एक गाय दी, तुमने उसके बदले 5 बकरी दी, तो एक चीज देने के बदले कुछ चीजें लेना, ये विनिमय कहलाता है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का कार्य होता है साख निर्माण, लोन देना, जमा स्वीकार करना, तो इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। किन देशों पर? एक से अधिक देशों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो फोर्ड जो कंपनी है बेटा वो अमेरिका की कंपनी है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह होता है? तो हॉलमार्क होता है बच्चों आभूषण के लिए, है ना। हॉलमार्क देखते हैं आभूषण खरीदते टाइम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि झारखंड के ऑफिशियल जो उन्होंने मॉडल पेपर लॉन्च किया ना, ये तो एमसीक्यू फॉर्मेट थे। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे यार, इतना आसान क्वेश्चन है। मैंने बाकी पेपर भी देखे ना, झारखंड बोर्ड मुझे सबसे इजी पेपर लग रहे हैं बाकी बोर्ड की तुलना में, बहुत ही आसान, ठीक है। मैंने मैथ भी करा दिया है, जाके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाकर देख लेना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद,